हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने उन तीनों नुबरे लोगों की बैंड बजा दी थी और वो वहाँ पर किंजन को जान से खत्म करने वाला था कि तभी इतने में वहाँ पर एक बुढ़ा गया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत ही वहाँ पर अपने सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर धीरे धीरे करके इंपीरियल सिटी की ड्रैगन वेंट की पावर उस बुढ़े के अंदर आने लगी थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन को ही दिखाते हुए होती है, जहाँ पर वो बुढ़ा उस फॉर्मेशन की मदद से वहाँ पर इंपीरियल सिटी की ड्रैगन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके पावरफुल होता जा रहा था। तो ये देखकर आप फॉक्स क्वीन सावी को बताती हैं, ये बंदा यहाँ पर ड्रैगन वेन की पावर को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसको खत्म करना होगा। वो इतना कहते साथ ही सायु काफी तेज से उस बुढ़े की तरफ भर गया था, अपने हाथ में अपने पाउस को गैदर करके उस पर हमला करने के लिए। तो ये देखकर अब वो बुढ़ा भी अपने पाउस का यूज करते हुए सायु की तरफ काफी सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को भेज देता है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में टकरा गए थे। थोड़ी देर वहाँ आपस में टकराने के बाद एक ब्लास्ट के साथ सायु वहाँ से पीछे खिसक गई थी, जिसके बाद वहाँ पर फॉक्स क्वीन सायु को बता रही थी कि इस बंदे की पावर ड्रैगन वेन की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से निर्वाणा रियल्म के काफी करीब पहुंच चुकी हैं, इसलिए इसके सभी अटैक्स निर्वाणा रियल्म पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे इसको हराने में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुनकर अब सायु उससे कहती है कि तो क्या हुआ, अगर उसके अटैक्स निर्वाणा रियल्म पर पहुंच चुके हैं तो मैं फिर भी उससे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। उसने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए मैं उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर इस बंदे को मारने के लिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि फॉक्स क्वीन उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर मेरे फुल पावर्स को हैंडल नहीं कर सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। अब इस बात को सुनकर सायु को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बुढ़े ने वहाँ पर ड्रैगन वेन्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करते हुए वहाँ पर अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल दिया था। उसका मार्शल सोल यहाँ पर निर्वाणा रियल पर पहुँच गया है, इसलिए वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि उस बुढ़े का मार्शल सोल एक बहुत ज्यादा खतरनाक रोर करता है, जिसके और प्रेशर की वजह से सायु को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो यहाँ पर किसी तरह करके उसे रोक रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि सायु से ज्यादा डेट ब्लॉक नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से झटका खाते हुए पीछे की तरफ गिरने लगी थी। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फेंग आकर उससे संभाल लेता है और उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर रेस्ट करो, बाकी का मैं यहाँ पर देख लूंगा। और इतना कहकर वो साओ भाई से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना, मैं उस कमीने को देखने जा रहा हूँ। इस पर अब साओ भाई भी उसे हाँ कह देती है, जिसके बाद लिन फेंग वहाँ से उस बुढ़े से फाइट करने के लिए बढ़ जाता है। दूसरी तरफ ये देखकर सायु उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन इस पर फॉक्स क्वीन उससे कह रही थी कि तुम्हें अपने भाई पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर डेफिनेटली इस बुढ़े को हरा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारे भाई को कुछ भी हो गया तो फिर मैं उसे बचाने के लिए अपना बेस्ट दूंगी। फॉक्स क्वीन की इस बात को सुनकर अब सायु भी उसे हाँ कह देती है। वही दूसरी तरफ का सीन हमें लिन फेंग और उस बुढ़े का दिखाया जाता है, जहाँ पर की वो दोनों बिल्कुल आमने सामने होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बुढ़ा अपने ड्रैगन मार्शल सोल का यूज करते हुए लिन फेंग की तरफ एक एनर्जी बीम से हमला करता है, जो कि काफी तेजी से लिन फेंग की तरफ बढ़ रहा था और जाकर लिन फेंग से टकरा गया था। हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फेंग अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए किसी तरह से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर ऐसा करने की वजह से वो भी थोड़ा सा पीछे खिसक गया था। वही दूसरी तरफ का सीन हमें इन लोगों का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब सभी लोग छत में आ गए थे लिन फेंग और उस बुढ़े के फाइट को देखने के लिए। अब उस बुढ़े को देखकर सेकंड अंकल कहता है कि ये तो किन फैमिली का इंसेक्टर है, जो सुनकर विंगलुआन कहती है कि लेकिन आखिर ये बुढ़ा लिन फेंग से फाइट क्यों कर रहा है। वही दूसरी तरफ से अब उस बुढ़े की पावर्स को देखकर ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये बुढ़ा यहाँ पर ड्रैगन वेन्स की पावर्स को यूज कर रहा है लिन फेंग पर हमला करने के लिए, जिसकी वजह से उसका हर एक अटैक निर्वाणा रियल्म पर पहुंच गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब ग्रैंडफादर की इस बात को सुनकर फर्स्ट अंकल भी कहते हैं आखिर वहाँ पर लिन फेंग ने किन फैमिली को ऑफेंड कैसे कर दिया, आखिर ये सब कैसे हो गया। ये सुनकर अब ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके ग्रैंडसन ने लिन फेंग से ड्रैगन गॉड इनहेरिटेंस को छीनने की कोशिश की है, इसलिए वहाँ पर लिन फेंग ने उसे सबक सिखा दिया होगा, जिसकी वजह से किन फैमिली का इंसेक्टर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब इस बात को सुनकर वहाँ पर विंगलुआन के फादर भी कहते हैं अगर यहाँ पर उसके ग्रैंडसन ने ड्रैगन गॉड इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया तो फिर वो इस ब्लू ड्रैगन किंगडम के एम्पायर के सिंहासन के लिए कम्पीट कर पाएगा। अब उन सभी की बात सुनकर सेकंड अंकल ग्रैंडफादर से सवाल करते हैं आखिर अब हम आगे क्या करें। ये सुनकर अब ग्रैंडफादर कहते हैं कि लिन फेंग ने बहुत सारी कीमती ट्रेजर्स को पोजेस करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से फ्यूचर में उसके पास और भी काफी सारी मुसीबतें आने वाली हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लिन फेंग को जल्द से जल्द काफी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो वो यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वही दूसरी तरफ का सीन हमें इस बुढ़े का दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करते हुए लिन फेंग से कह रहा था तुम सिर्फ यहाँ पर एक डिवाइन मार्शल रियल्म के कल्टीवेटर हो, इवन कि अगर यहाँ पर तुमने एक सेंट लेवल के मार्शल सोल को भी अवेक करके रखा हुआ है तो फिर इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिसके पास बिल्कुल एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ होगा उसको ही रेस्पेक्ट दिया जाएगा। आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से बिल्कुल मारे जाओगे। और ताकि वो अपने मार्शल सोल के पावर्स का यूज करते हुए फिर से लिन फेंग की तरफ लेजर बीम से हमला कर देता है, जो कि जाकर सीधा ही लिन फेंग से टकरा गया था।
हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फेंग उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पर अपने हेवनली ब्लेड का भी यूज कर रहा था, साथ ही साथ वो वहाँ पर अपने पाउस का भी यूज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पर ज्यादा देर तक उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से काफी तेज से पीछे की तरफ आ गया था। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उसने वहाँ पर किसी तरह से अपने आप को संभाल लिया था। लेकिन उस अटैक की वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया था। इवन कि उसके मुंह से वहाँ पर खून भी निकल रहा था, जो देखकर अब ये बुढ़ा काफी ज्यादा खुश होने लग रहा था। और साथ ही साथ वो लिन फेंग से कह रहा था कि अच्छा अभी भी तुम यहाँ पर खड़ा हो सकते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी भी मैंने यहाँ पर अपना बेस्ट नहीं दिया, मेरा वो अटैक इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए तुम यहाँ पर सर्वाइव कर गए। लेकिन अगली बार तुम बिल्कुल भी लकी नहीं होने वाले, अगली बार मैं तुम्हें डेफिनेटली खत्म कर दूंगा। और एक और अपने पास से सोल का यूज करते हुए लिन फेंग पर हमला करने के लिए रेडी हो गया था। वही दूसरी तरफ अब उसकी बातें सुनकर इधर से लिन फेंग उससे कहता है, भले ही यहाँ पर तुम्हारा मार्शल सोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ मेरे हेवनली ब्लेड का सिर्फ एक ही अटैक काफी है। और एक और लिन फेंग वहाँ पर अपने पाउस के यूज करते हुए हेवनली थंडर को समन करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास की जगह हिलने लगी थी और अचानक से वहाँ पर मौसम भी खराब होने लग रहा था। ये देखकर अब दूसरी तरफ से किंजन भी हैरान होते हुए सवाल कर रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये मौसम अचानक से चेंज कैसे हो गया। इस बार अब उसके पीछे खड़ा हुआ वो बुढ़ा लिन फेंग के हेवनली थंडर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये हेवनली थंडर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई गॉड इसे समन कर रहा है। तभी दूसरी तरफ से वो दूसरा बुढ़ा कहता है, लिन फेंग यहाँ पर हेवन एंड आर्ट के पावर्स को भी कंट्रोल कर पा रहा है, भला आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। वही दूसरी तरफ से वो किन फैमिली का इंस्पेक्टर बुढ़ा वो भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, इवन कि मैं भी यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हेवनली थंडर को समन नहीं कर सकता, जबकि मैं एक हाफ निर्वाणा रियलम का एक्सपर्ट हूँ। ये लड़का यहाँ पर सच में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग अब वहाँ पर हेवनली थंडर को बुरी तरह से समन करने लग जाता है, जो कि पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी में ही फैल रहा था, जो देखकर अब इधर से बिंगलॉन की फैमिली भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग अभी भी हेवनली थंडर का यूज करते हुए अपने पास को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाते हुए उस बुढ़े ने लिन फेंग की तरफ अपने काफी सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करते हुए हमला कर दिया था, जो कि अब काफी तेज से लिन फेंग की तरफ बढ़ने लग रहा था। ये देखकर अब इधर से बिंगलॉन के फादर भी परेशान होते हुए कहते हैं, लिन फेंग वहाँ पर हेवनली थंडर को चार्ज करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसके पास इस अटैक को रोकने का कोई भी मौका नहीं है। ये देखकर अब बिंगलॉन भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, जबकि ये देखकर दूसरी तरफ सायु भी अपने भाई के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो सारे के सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन्स आकर लिन फेंग पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर लिन फेंग स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे। और इतना कहते साथ ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पर अपने ड्रैगन आई को ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर से इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होता है कि इसकी वजह से वो सारे के सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गए थे, जो देखकर अब वो बुढ़ा भी एक पल के लिए काफी ज्यादा घबरा गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग अब वहाँ पर अपने हेवनली ब्लेड का यूज करते हुए उसके अंदर हेवनली थंडर को समन करते हुए उस बुढ़े की तरफ हमला कर देता है। तो ये देखकर अब इधर से किंजन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि क्या लिन फेंग तो अभी भी यहाँ पर सही सलामत है। तभी दूसरी तरफ से वो बुढ़ा लिन फेंग के अटैक को आते हुए देखकर अपने सामने काफी ज्यादा पावरफुल सिल को लगा लेता है। साथ ही साथ वो बुढ़ा उस सिल के अंदर अपने ड्रैगन मास्टर सोल की भी पावर्स को यूज कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग का हेवनली ब्लेड आकर उस बुढ़े के सिल से टकरा जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे होते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराने के बाद बुढ़े का सिल वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और लिन फेंग का हेवनली ब्लेड आकर उसको लगने वाला था, लेकिन टाइम रहते ही वहाँ पर उस बुढ़े ने एक ब्लेड को समन कर लिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर लिन फेंग का हेवनली ब्लेड को किसी तरह से रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बुढ़ा अपने ब्लेड से लिन फेंग का हेवनली ब्लेड को ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट के साथ उस बुढ़े का ब्लेड डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब लिन फेंग का हेवनली ब्लेड आकर उस बुढ़े के ऊपर टकराने वाला था, जो देखकर अब इधर से ये तीनों उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगे थे और कहने लगे थे कि हमारा इंसेक्टर तो यहाँ पर खतरे में है, क्या लिन फेंग यहाँ पर सच में इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि हमारे इंसेक्टर को भी हरा सकता है। और तक और वो लोग काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग का हेवनली ब्लेड आकर उस बुढ़े के ऊपर टकरा पाता कि तभी इतने में वहाँ पर एक पाम आकर लिन फेंग का हेवनली ब्लेड को पकड़ लेता है और उससे ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक कोहरा रिलीज हो रहा था कि इसकी वजह से लिन फेंग भी थोड़ा सा पीछे खिसक गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बुढ़ा आ जाता है, जो कि असल में इस ब्लू ड्रैगन किंगडम का ड्रैगन एम्पायर है। अब ड्रैगन एम्पायर को यहाँ पर देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि एम्पायर तो यहाँ पर खुद एक्शन लेने जा रहे हैं और ये यहाँ पर एक निर्वाणा रियलम का स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट है, इसीलिए अब यहाँ पर चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाने वाली हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीरियस फाइट होने वाली है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन एम्पायर का ड्रैगन पाम उस कमीने बुढ़े को पकड़ते हुए पीछे की तरफ ले आता है। वही दूसरी तरफ अब लिन फेंग उस ड्रैगन एम्पायर को देखकर उससे सवाल करता है कि क्या तुम ही हो इस ब्लू ड्रैगन किंगडम का एम्पायर। इस पर ये बुढ़ा भी उसको हाँ में जवाब दे देता है। ये सुनकर अब लिन फेंग उससे कहता है कि वो तो तुम ही हो जिसने मुझे इस
पैलेस के अंदर लाया है और मुझे जान से मारने की कोशिश की है। ये सुनकर अब ड्रैगन एम्पायर उससे कहता है कि मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, तुम यहाँ पर मुझे गलत समझ रहे हो, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर अब लिन फेंग गुस्से से उससे कहता है क्या ये तुम्हारा इंटेंशन नहीं था? जब हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे तो तुमने हमें यहाँ पर रोकने क्यों नहीं आए, जबकि तुम तो यहाँ पर एक निर्वाणा रियलम के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट हो। तुमने तो यहाँ पर हम दोनों के फाइट को पहले ही सेंस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हम दोनों को रोकने नहीं आए जब तक कि तुम्हारे किन किलन का इंसेक्टर हार नहीं गया। इसलिए बताओ कि आखिर आप तुम इसको एक्सप्लेन कैसे करना चाहोगे। ये सुनकर अब इधर से बिंगलुन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरान होते हुए कहती है कि क्या ये सारा का सारा प्लान यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर का था? आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर इतने ज्यादा बेकार कैसे हो सकते हैं? अभी वो यहाँ पर ये सब कह ही रही थी कि तभी इतने में वहाँ पर मास्टर सीतू भी आ जाते हैं, जो कि कह रहे थे कि भले ही एम्पायर का ये इंटेंशन ना रहा हो, लेकिन फिर भी वो दूर से इन दोनों के फाइट को देख रहे थे, इसलिए यहाँ पर कौन जानता है कि वो यहाँ पर क्या करना चाहते थे। ये सुनकर अब बिंगलुन कहती है कि लिन फेंग ने मेरी जान यहाँ पर कई बार बचाया है, इसलिए अगर यहाँ पर ग्रैंडफादर कुछ भी करते हैं तो मैं चुप बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। वही दूसरी तरफ अब लिन फेंग एम्पायर से कहता है कि एम्पायर क्या आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सुनकर अब ड्रैगन एम्पायर को भी उस पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और उससे कह रहा था कि तुम यहाँ पर मुझसे सवाल कर रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। जो सुनकर अब इधर से किंजन भी उसको भड़काते हुए कहता है कि ग्रैंडपा लिन फेंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा साहसी है, जो कि आपके साथ इतना ज्यादा चिल्लाते हुए बात कर रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर लिन फेंग को सजा देना ही पड़ेगा। अब किंजन की इस बात को सुनकर लिन फेंग गुस्से से उससे कहता है तुमने यहाँ पर मेरे ट्रेजर्स को छीनने की कोशिश की है, इसलिए आज यहाँ पर मेरे जगह पर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। और इतना कहकर लिन फेंग वहाँ पर अपने लाइटनिंग ऑरा को रिलीज कर देता है, जो देखकर अब वहाँ पर ड्रैगन एम्पायर को भी गुस्सा गया था और वो वहाँ पर तुरंत अपने बॉस का यूज करते हुए लिन फेंग के सभी लाइटनिंग ऑरा को खत्म कर देता है। ये देखकर अब साई उधर से परेशान होते हुए कहती है ये ड्रैगन एम्पायर तो यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर अब फॉक्स क्वीन उसे बताती है कि एक निर्वाणा रियलम का एक्सपर्ट किसी भी नॉर्मल बंदे के साथ कंपेयर किया नहीं जा सकता है। निर्वाणा रियलम के एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा भाई भी कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अगर वो यहाँ पर अपने सबसे बेस्ट देता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये ड्रैगन एम्पायर उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग अब वहाँ पर अपने हेवेली ब्लेड को समन कर लेता है और उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक ड्रैगन एम्पायर की तरफ लगा देता है, जो देखकर अब ये दोनों वहाँ से तुरंत ही पीछे हट गए थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वो स्लैश अटैक जाकर उस मेंशन के ऊपर टकरा गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो गया था। इसकी वजह से वो मेंशन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर अब इधर से ड्रैगन एम्पायर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो गया था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।